हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। दिखाएंगे अपनी मॉफ्ट पिक्चर्स को लेकर क्या हुई सलमान और शाहरुख के बीच बात, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसे कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। तो आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करेंगे आपको शाहरुख और सलमान की नई दोस्ती की एक नई अपडेट देकर। अर्पिता खान की वेडिंग रिसेप्शन में इन दोनों के बीच हुई अपने पैचअप के मॉफ्ट पिक्चर्स को लेकर एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसे सुनकर इनके फैंस को देखने मिलेगा इनकी दोस्ती का एक नया एंगल। नॉट टू फॉरगेट इवन आमिर वाज अ पार्ट ऑफ द जोक। टेक अ लुक। अच्छा मैं आमिर के जब वहां पे नहीं दिया मेरे को बोला अभी नहीं देगा। अच्छा मैं आमिर के जब वहां पे नहीं दिया मेरे को बोला अभी नहीं देगा। किस बात के लिए भाग रहे हैं सलमान आमिर के पीछे, जिसका जिक्र वो शाहरुख खान से कर रहे हैं? क्यों खा रहे हैं आमिर खान फुटेज? वेल, शाहरुख खान और सलमान के बीच हुई इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनकर शायद आपको बात कुछ समझ आएगी, लेकिन उससे पहले आपको देते हैं उनकी कॉन्वर्सेशन के टॉपिक का रिकैप। दरअसल ये नजारा है अर्पिता खान के वेडिंग रिसेप्शन के लेट नाइट का, जब एसआर के सलमान की मम्मी सलमा खान को कार तक ड्रॉप करने जा रहे थे। तभी सलमान को याद आई उनके और एसआर के पैचअप के वक्त की वो तस्वीरें जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लाइमलाइट बन गई थी। इन पिक्चर्स में अर्पिता वाज क्रॉप्ड आउट, लीविंग द टू खान्स किसिंग ईच अदर। बस इसी पिक का मजा लेते हुए देखिए कैसे छेड़ रहे हैं सलमान शाहरुख को। देखा अपना पिक्चर उसको ओरिजिनल दे रहा हूँ। बोला ये तो मॉफ था। बोले हाँ, बोला ओरिजिनल मेरे पास है, मैं भेज रहा हूँ तुमको, दिखाता हूँ। वेल, यहाँ सलमान जानी किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ वो एसआरके और सलमान के किसिंग की ओरिजिनल पिक्चर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कैमरे में फिर कैप्चर हुआ सलमान का एक और कमेंट, जो कि था आमिर पर। अच्छा मैं आमिर के जब वहाँ पे नहीं दिया मेरे को बोला अभी देगा। तो शायद वो आमिर की ही बात कर रहे थे, जिनके पास है एसआरके और सलमान की ऐसी ओरिजिनल पिक भी, या फिर ये है सलमान की कोई नई शरारत, क्योंकि उन्होंने अपने रियलिटी शो में भी इस मॉफ्ट किसिंग पिक्चर के ओरिजिनल उनके पास होने का दावा किया है। वैसे इस शो पर उनके मेहमान बन के पहुँचे थे अर्पिता और आयुष शर्मा, जिनकी फैमिली है अ बिग फैन ऑफ सलमान शो। खैर, अब ये कॉन्वर्सेशन तो आपके अजम्पशन पर है। मजे की बात तो है एसआरके और सलमान को एक बार फिर इस तरह हंसी मजाक करते देखना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन पर 10th स्पॉट पर हेडलाइंस बनाई महेश भट्ट ने। कई दिनों से बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का खतरा मंडरा रहा है, और खबरों की माने तो अंडरवर्ल्ड की इस हिट लिस्ट में शामिल हैं शाहरुख खान, फराह खान और महेश भट्ट। इस दौरान खबर आई थी कि महेश भट्ट उनके अगले टारगेट हो सकते हैं, पर मुंबई पुलिस से मिले इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक महेश भट्ट को इस टॉपिक पर मीडिया या फिर किसी से भी बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते इस केस से रिलेटेड करीब 7 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिन्होंने महेश भट्ट पर अटैक की साजिश की बात को भी कबूल किया है। तो कुछ इस तरह बॉलीवुड पर मंडरा रहा अंडरवर्ल्ड का थ्रेड बन गया इस वीक का नंबर 10 बज़ मेकिंग न्यूज। काउंटडाउन की 9th स्पॉट पर है सोनाली बेंद्रे और उनके हस्बैंड गोल्डी बहल की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी। इस पार्टी को कई बॉलीवुड सेलेब्स जैसे ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अटेंड किया, पर इस इवेंट के कुछ मोमेंट्स बना गए इसे काफी स्पेशल। जी हाँ, जहाँ ऋतिक रोशन इस पार्टी के ऑफिशियल फोटोग्राफर बने थे, वहीं फराह खान को रास्ते पर कुछ भिखारियों ने घेर लिया था। वैसे काफी दिनों बाद किसी पार्टी पर हमने स्पॉट किया तब्बू को भी। Many more years of togetherness. Yes. They are a great couple. And they are a very happy couple. ऐसे में इन स्टार्स की मौजूदगी ने सोनाली और गोल्डी की 12th वेडिंग एनिवर्सरी पर 4 चांद लगा दिए। इस हफ्ते के नंबर 8 न्यूज मेकर रहे अजय देवगन, जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म एक्शन जैक्सन के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर खुद की ही तारीफों के पुल बांध लिए। जी हाँ, जब इस इवेंट पर मीडिया ने उनसे पूछा कि बॉलीवुड में अब तक सबसे बेस्ट गैंगस्टर का रोल किसने प्ले किया है, तो सुनिए क्या कहना था उनका। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने आप को ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम मैंने की है।
तो किसी ने इतना अच्छा गैंगस्टर परफॉर्म नहीं किया। वेल, ऐसे में बड़ी बड़ी बातें करने से दूर रहने वाले अजय देवगन इस इवेंट पर हमें दिखे काफी कॉन्फिडेंट एंड डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑन अ न्यूज मेकर लिस्ट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 7 पर है बच्चन की ग्रैंडडॉटर आराध्या की बर्थडे सेलिब्रेशन। जी हाँ, बच्चन फैमिली ने रखी आराध्या की एक बर्थडे पार्टी जिसमें नजर आए कई बॉलीवुड स्टार्स, पर इस इवेंट की हाईलाइट रहे स्टार किड्स। फरहा खान को भी हमने यहाँ अपने तीनों बच्चों के साथ स्पॉट किया। इनके अलावा यहाँ नजर आए सभी बॉलीवुड सेलेब्स के केस में भी उनके साथ आए बच्चों ने ही यहाँ की लाइमलाइट बटोरी। आराध्या के इस बर्थडे पार्टी के नन्हे मेहमानों ने इस ग्रैंड पार्टी में 4 चांद लगा दिए। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर है रणबीर और कटरीना से जुड़ी अपडेट। आजकल रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के अलेजेड लिंकअप से भी बड़ी हेडलाइंस बनने लगी हैं। दोनों के अलेजेडली लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबर, और इसी खबर पर मोहर लगाने सामने आई इस वीक इन दोनों के नए घर में शिफ्ट होने की हाउस वार्मिंग पार्टी की न्यूज, जहां करण जौहर, अर्जुन कपूर, अनुष्का शर्मा, कबीर खान, अयान मुखर्जी और ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे। खबर मिलते ही जूम ने इन स्टार्स को एक्सक्लूसिवली अपने कैमरे में कैद करने की तैयारी की, लेकिन हम सिर्फ ऋतिक रोशन को ही कैप्चर करने में कामयाब हुए। इन विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि ऋतिक खास तौर पर रणबीर कटरीना की हाउस वार्मिंग पार्टी में पहुंचे, और कुछ यूं बन गई इनकी हाउस वार्मिंग पार्टी इस वीक की नंबर 6 बज़ मेकर। Recently you said that you've done a few films without your own conviction, with the conviction of a director or with his vision, right? Will that change now? Will you totally do films that you believe in and nobody else? I don't know, like people are consistently who they are. Right. So it seems with me, there's patches of, good sense where you try and, basically sign the best of what you're offered. Right, okay. yeah. So sometimes you get it right. Yeah. And there'll come a time when maybe there'll be a successful director or a good director who'll say, I want to do this film. And you'll be like, I'm not sure, I'm not connecting a little bit. And he'll convince you. Yeah. And if that's wrong, you'll again kick yourself and say, I knew it, I shouldn't have done it. Yeah. But it's okay. What's the worst thing that will happen? Yeah? The worst thing that will happen is it won't run. Perfect. And we're That's all nice. around. That's a nice attitude. That's not a big deal. You should enjoy the process. Yeah. Certain films, if you don't enjoy shooting for, then that is a bit of a crime. That's not fun for anybody then. Have you done any film that you haven't believed in? Yeah, I've made so many mistakes in the past. I think in Bollywood, the reason why I'm taking my time is because I've made so many mistakes, I suppose, in the past. And again, I was naive, I was young. I think can probably be condoned for that. But I think mistakes, in a way, is a good thing. If you don't repeat them, is even better, because then it would probably become a habit. But I completely relate to, with what he's saying. It's so true. Sometimes you don't believe in it, and then you speak to the director about it, and then he convinces you, and sometimes it pays off. Sometimes it really doesn't. Yeah. Like with Barfi, I remember it took me 3 months to decide whether I wanted to do the film. Yeah, you told me about that, I remember, Yeah, and even at one point in between, I was like, is my role veering towards a negative side? Correct, yeah. Because, and I remember having a conversation with Anurag, and he convinced me. Yeah. But again, it paid off there. I trusted him completely. So, yeah, there have been a lot of mistakes. There have been films I've done that I haven't believed in midway. Yeah. But I suppose a commitment for me is a commitment, and I need to give it my all either way. Yeah, it would be great though if every single film that you do is an amazing experience. What about you, Govinda ji? I was reading an interview somewhere where you said that you don't like a lot of your films in totality, you like them in parts. Is that true? No, I don't like my films. He actually said that I don't like most of my films in totality, I like them in parts. I know that he doesn't watch a lot of movies as Even well. a super hit film, I don't like. Really? Your own film? कभी नहीं, पसंद ही नहीं आती पूरी पिक्चर. Always मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ अच्छा था, यहाँ अच्छा था, यहाँ अच्छा था. मुझे सिनेमा वहीं अच्छा लगता है जहाँ जिस वक्त डायरेक्टर हो या एक्टर हो वो उसके थॉट के बियॉन्ड चला जाता है. जिस वक्त वो बियॉन्ड जाता है उतना सिनेमा मुझे उतनी फिल्म मुझे अच्छी लगती है. I guess the audience is forgiving. I think they move on and they go on to your next best film. They're forgiving when you're young, I think, Then they expect some quality a little later. Okay, because you have a standard, you have a benchmark for your own self. Yeah. But they're good with youth. They're good with you. Yeah, at least they are. They're like, nice. Yeah. I think they're supportive, They give people a chance. Yeah, because they just think freshness, I guess, yeah. Or maybe now you feel they give less of a But chance. I guess, don't you think it's more competitive right now? That's what I'm asking you, think? Yeah, I think it's more competitive right now. I think the audience has less patience now than they used to earlier. This is an interesting question. I don't know what it means, whether if every guy has a six-pack, what does that say?
is what are the messages we're giving out. There's a certain type, but even in America, I read somewhere that TV shows like TV networks, all these TV shows, it's mandatory to have a six-pack because you'll have to take off your shirt and you have to look like that. But it's TV shows, not in mainstream Hollywood, right? So I think it's a mature society where they celebrate all kinds of reality in life. Exactly, also. yeah. But we are still, I think, we like all things good looking. Hero. We like all things good looking, so I guess, But I mean, if you're going to take drugs to achieve that, like steroids, and if you're going to take like crazy diets that are going to ruin your health, and you have to think what kind of message we're giving, you know. I mean, if you see Govindaji dance and do a thing, I mean, that's impressive. Or is it impressive to have a six-pack and do the same thing? Correct. What is more pleasing? People have never really been that respected ultimately in our industry for having a body. Absolutely. It's always been acting. Yeah. Even Amit ji and Dharam ji. You don't remember which movie, which actor took their shirt off eventually, right? Eventually, right? Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but don't go anywhere क्योंकि our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें. इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर है आमिर खान और उनका एक स्पेशल कमेंट मेड ऑन शाहरुख्स हैप्पी न्यू ईयर्स ओपनिंग कलेक्शन. दरअसल जूम को सोर्सेज से पता चला कि किसी इवेंट में आमिर हैज बीन ओवरहर्ड मेकिंग रिमार्क्स ऑन H&Y's ओपनिंग कलेक्शंस. SRK की मेगा बजट हैप्पी न्यू ईयर के फर्स्ट डे कलेक्शंस को फिल्म के प्रोड्यूसर ने किया था मार्क एपीज 44.97 करोड़, लेकिन ट्रेड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड करने वाली बाकी एजेंसीज ने रिपोर्टेडली इस कलेक्शन को बताया था एट 37.80 करोड़. और बस यही बात कहते हुए आमिर को सुना गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि हैप्पी न्यू ईयर की ओपनिंग कलेक्शन इतनी थी. एज SRK's हैप्पी न्यू ईयर ब्रोक द ओपनिंग डे रिकॉर्ड ऑफ आमिर्स धूम 3. तो आमिर की ये टिप्पणी ऑन SRK's फिल्म मेक्स हिम द नंबर 4 बज़ मेकर ऑफ दिस वीक. इस पूरे वीक मची रही अर्पिता खान के वेडिंग की धूम, और इसी धूम में हमारी धूम गर्ल कटरीना कैफ को झेलना पड़ा थोड़ा एम्बैरेसमेंट, जो उन्हें और सलमान खान को बना गया इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर. जी हाँ, अर्पिता की शादी अटेंड करने हैदराबाद गई कटरीना कैफ सलमान से ऐसा रिटर्न गिफ्ट लेकर आएंगी, ये शायद उन्होंने भी सोचा न था. वेल, तो खबर यही है कि पोस्ट वेडिंग बैश के दौरान सलमान खान ने बदल दिया कटरीना कैफ का सरनेम. भरी महफिल में स्टेज पर बुलाने के लिए सलमान खान ने उन्हें कटरीना कपूर कहकर पुकारा. शादी से पहले कटरीना कैफ का सरनेम बदलने का ये काम शायद सलमान ने इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबर आम हो गई है. पर इतनी ज्यादा आम हो गई है कि सलमान खान भी इन खबरों पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ेंगे, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने किया हो. दरअसल जब पोस्ट वेडिंग बैश के दौरान जब वहाँ चिकनी चमेली सॉन्ग प्ले किया गया तो अचानक स्टेज पर मौजूद सलमान ने माइक हाथ में लेकर कटरीना को पुकारा. कटरीना ने शायद किसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सलमान की बात अनसुनी करके करण जौहर के पीछे छिपने में ही अपनी भलाई समझी. लेकिन रिपोर्टेडली सलमान ने करण को भी स्टेज पर इनवाइट कर लिया और कहा, करण एंड कटरीना कैफ कपूर आइए. वेल, कटरीना के लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन अगर सिर्फ यहीं तक होती तो भी ठीक था, पर सलमान यहाँ नहीं रुके. जब कटरीना स्टेज की तरफ चलने लगी तो सलमान ने मजाक भरे अंदाज में ये भी कह दिया कि खान बनने का मौका तो आपने गवा दिया है. इतना सुनने की देर थी कि कटरीना स्टेज तक तो आ गई और फिर सलमान, आमिर और मिका ने साथ मिलकर कटरीना के गाने पर डांस किया. इस वीक अर्पिता खान की हैदराबाद वेडिंग के अलावा काफी बज़ क्रिएट किया उनके रिसेप्शन पार्टी ने, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए और इस रिसेप्शन की काफी सारी हाइलाइट्स भी रहीं. हाईलाइट नंबर 1, अर्पिता की रिसेप्शन पार्टी की नंबर 1 हाईलाइट बनी सलमान खान और शाहरुख खान की बढ़ती दोस्ती. इस रिसेप्शन पार्टी में भी खान्स का दोस्ताना जमकर नजर आया. शाहरुख खान ने सिर्फ यहाँ सलमान खान की फैमिली के साथ पिक्चर्स नहीं क्लिक किए, बल्कि डांस फ्लोर पर भी SRK ने जमकर जलवा दिखाया. इस पार्टी में शाहरुख एक फैमिली मेंबर की तरह मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे. शाहरुख खान से मिलकर यहाँ सलमान खान की मॉम सलमा खान काफी खुश नजर आ रही थी. हाईलाइट नंबर 2, अर्पिता खान की रिसेप्शन पार्टी पर हाईलाइट नंबर 2 बने शटरबक्स. जी हाँ, मुंबई के फोटोग्राफर्स ने सलमान खान को फिल्म किक के दौरान हुई कंट्रोवर्सी के बाद से बैन कर रखा था. ऐसे में इस रिसेप्शन पार्टी पर शटरबक्स को देखकर सभी हैरान थे. वैसे सोर्सेस की माने तो फोटोग्राफर्स ने फैसला किया है कि वो यहाँ पहुँचे स्टार्स की पिक्चर्स तो क्लिक करेंगे, लेकिन इनकी पिक्चर्स को पब्लिश करना है कि नहीं, इसका फैसला वो बाद में लेंगे. हाईलाइट नंबर 3, इस रिसेप्शन पार्टी की हाईलाइट नंबर 3 बने यहाँ पहुँचे बॉलीवुड स्टार्स. अ ग्रैंड गेस्ट लिस्ट एंड ऑलमोस्ट एवरीवन फ्रॉम बॉलीवुड अटेंडेड द रिसेप्शन. टेक अ लुक.
हाईलाइट नंबर 4। इस रिसेप्शन पार्टी की नंबर 4 हाईलाइट बनी सोनाक्षी सिन्हा और जैकलीन फर्नांडिस। जी हाँ, पार्टी के इनसाइडर्स की माने तो यहाँ सलमान खान के जोक्स का शिकार बनी रही जैकलीन और सोनाक्षी। हाईलाइट नंबर 5। इस पार्टी की हाईलाइट नंबर 5 रहे अनिल कपूर। इस पार्टी में अनिल कपूर ने अपनी सिग्नेचर डांसिंग स्टेप से सबका दिल जीत लिया। सोर्सेस की माने तो सलमान खान की स्पेशल रिक्वेस्ट पर अनिल कपूर ने जमकर डांस फ्लोर पर अपना जलवा दिखाया। हाईलाइट नंबर 6। इस रिसेप्शन पार्टी के हाईलाइट नंबर 6 रहे खुद सलमान खान। सलमान खान ने इस रिसेप्शन पार्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा रखी थी। सोर्सेस का कहना है सलमान खान गेस्ट के खाने से लेकर अकोमोडेशन तक का खुद ख्याल रख रहे थे। हाईलाइट नंबर 7। इस ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी की हाईलाइट नंबर 7 बने यहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स। जी हाँ, सलमान खान ने पार्टी में पहुंचे सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी का खास इंतजाम कर रखा था। इस वेडिंग वेन्यू के चप्पे चप्पे पर सलमान खान ने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे थे। हाईलाइट नंबर 8। इस ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी के हाईलाइट नंबर 8 रहे इस पार्टी में ना पहुंचने वाले स्टार्स। और इस पार्टी को मिस करने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल थे बच्चन, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, सैफ करीना, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह। हाईलाइट नंबर 9। पार्टी की हाईलाइट नंबर 9th पोजीशन पर हमने शामिल किया है इस पार्टी के इनसाइड फोटोग्राफ्स को। इस पार्टी में शामिल हुए स्टार्स ने सलमान और अर्पिता आयुष के साथ पिक्चर्स क्लिक की हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हमारे हाथ लगी हैं। टेक अ लुक। हाईलाइट नंबर 10। इस पार्टी की हाईलाइट नंबर 10 बने रितेश देशमुख और मलाइका अरोड़ा खान। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इन दोनों स्टार्स ने साथ में डांस फ्लोर पर मिलकर परफॉर्मेंस दी और पार्टी में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। कहा जा रहा है इन दोनों स्टार्स ने लगभग 30 मिनट तक नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बस। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक की सबसे सेंसेशनल और शॉकिंग खबर रही सलमान खान और शाहरुख खान का पैचअप। अर्पिता खान की हल्दी सेरेमनी में जब एसआर के पहुंच गए गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तो नजारा देखने लायक था। बार बार गले मिलकर सलमान और एसआर के ने इस बात का पूरा कॉन्फर्मेशन दे दिया कि द खान्स हैव रीयूनाइटेड। सलमान तो इतने इमोशनल हो गए कि खुद मीडिया को कहने लगे कि उनसे सवाल किए जाएं। वहीं जब इस बात का पता आमिर खान को लगा तो इन दोनों खान्स ने आमिर की नींद उड़ा दी। जिस दिन वो लोग की दोबारा दोस्ती हो गई तो वो मैं दिल्ली में था, तो करीबन 1:30 बजे उनका फ़ोन आया। फिर आधा घंटा बात की, फिर फेस टाइम आधा घंटा किया, फिर 2:30 बजे फिर फेस टाइम किया। तो रात भर मुझे उन्होंने जगा के रखा। और फिर जब एक इवेंट में एसआर के मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने इस पूरे पैचअप का कुछ इस तरह इजहार किया। आई थिंक हम फिल्में बनाते बनाते ओवर ड्रामेटाइज करने लगते हैं। उस कोठी में वापस जाते हुए कैसा लगा? जो हम सोचते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो जैसा दिखता है, जैसा लगता है। एक्चुअली अपने खुद के रिलेशनशिप्स में इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं, दूसरों के तो सोचने में बहुत ही अलग है। वहीं ऐसी बातों को तूल देने की बात पर शाहरुख खान ने कुछ ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया है जिसकी उम्मीद सिर्फ उन्हीं से की जा सकती है। हम सब तीनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, वो बेस्ट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स की आपस में शादी करवाने की चाहत शाहरुख खान ने कुछ इस तरह जताई कि वो बना गई उन्हें एक बार फिर एक हेडलाइन मेकर। बट दिस वीक्स टॉप स्टोरी ऑफ द वीक ऑफ द 2 खान्स reuniting will surely be on people's mind for long. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.